राधे राधे। जय श्री कृष्ण। देखिए, भगवान अपने भक्तों को आज तक देते आए हैं और जब भी होगा भक्त उनके द्वार पर सिर्फ मांगने जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई भक्त भगवान को देने गया हो और देने ही नहीं गया हो? उनके जितना श्री कृष्ण ने इस धरा पर अवतार लेकर सुख भोगा, उनके दुख को वह अपने हिस्से में ले लिया। ऐसा ही एक भक्त। और आइए इसी भक्त की कहानी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। आइए गोपाल जी के चरणों में चैनल के माध्यम से आपको यह कथा का श्रवण करा रहे हैं। एक बुढ़िया माता थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्तिन थी और नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करती थी, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। और केवल सिर्फ एक माता बुढ़िया ही थी। वह अपनी झोपड़ी में जो भी भिक्षा मांग के ले आती थी, सुबह शाम वह हमारे ठाकुर जी के लिए भोग लगाया करती थी और बदले में भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगती थी और उनको अपने ही पुत्र के भांति, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं था बुढ़िया माता को, इसलिए वह संतान के लिए ललायित थी और वह हमारे ठाकुर जी को ही अपना सर्वस्व मान चुकी थी, यानी अपने पुत्र से भी बढ़कर उनका दुलार करती थी। जितना भी था उतने में ही भगवान की सेवा करके वह प्रसन्न रहती थी और हमारे ठाकुर जी भी उनसे अति प्रसन्न थे। जो चीज़ें वह भिक्षा मांग के ले आती थी, वह हमारे गोपाल जी उसको मैया कहते थे और वह गोपाल जी को बेटा कहती थी। भगवान का उसमें लेस मात्र भी, किंचित मात्र भी यह नहीं था कि ये मेरे भगवान जी हैं, ये मेरे गोपाल जी हैं, ये मेरे ठाकुर जी हैं। और पुत्र के भांति ही उनको डांटा भी करती थी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी, लोग कहते हैं कि कई तरह से उन्होंने अनुभव किया है कि खाने के वक्त, कपड़ा पहनने के वक्त और कई तरह से भगवान भक्तों को तंग किया करते हैं। और ये उनका दुलार है अपने भक्त के प्रति कि हमारा भक्त किस हिसाब से हमसे प्रेम करता है। सबकी वह रोज परीक्षा लिया करते हैं। और उस बुढ़िया माता को जब भगवान कभी सताते थे तो बुढ़िया माता एक छड़ी लेकर बैठती थी और कहती थी, देख लला, यशोदा मैया ने तो आज तक तुम्हें नहीं मारा, इसलिए तुम बिगड़ा हुआ है, पर मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि यशोदा मैया का लल्ला तू वहाँ का होगा, पर यहाँ तू मेरा ही लल्ला है। इसमें किसी को मैं भाग नहीं दूंगी, क्योंकि यशोदा मैया ने अपने भाग्य की सराहना भी की और अपने भाग्य का जो दुलार था वह माता देवकी को भी आधा दे दिया। पर मैं कुछ नहीं देने वाली, मैं किसी को कोई भी मांगे, मैं तेरे हिस्से का प्यार तेरे को ही दूंगी और तेरे हिस्से का प्यार मैं अपने लिए ही लूंगी, किसी को भी नहीं दूंगी। ऐसी माता का करुण भाव था, जिससे भगवान की आंखों में भी अश्रु एक तरफ निकलता था, एक तरफ मैया के, और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात हुई कि मैया कहीं से बेचारी गांव से मांग कर चना ले आई और वह चना काफ़ी रात व्यतीत हो चुका था। वह कान्हा से बोली कि हे कान्हा, अगर हम दोनों मिलकर यह अभी खा लेंगे तो सुबह क्या भोग लगेगा, इसलिए हे कान्हा, जो
सुबह का रूखा सूखा है, वही आप भी खा लो और मैं भी खा लेती हूँ, और यह सुबह आपको भोग लगाएंगे और मैं भी साथ में खाऊंगी। इसलिए उस चना की पोटली को बांधकर मैया ने भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने रख दिया और भगवान श्री कृष्ण को भी संयन करा के खुद संयन करने लगी, सो गई। रात में एक चोर भगवान श्री कृष्ण के उस राजदुलारी मैया के घर में प्रवेश कर गया। जब प्रवेश कर गया तो उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। उसने देखा कि सीधे भगवान के विग्रह के सामने एक पोटली रखी हुई है। उसने यह सोचा कि हो ना हो इसमें जरूर हीरे जवाहरात इस बुढ़िया माता ने अपने जीवन भर की कमाई रखी है, और वो भी भगवान को समर्पण करके। और यह ये सोचती है कि कोई भी आएगा तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चोर ने यह सोचकर वह पोटली उठाई और ज्यों कहते हो वह भागने की कोशिश ज्यों ही करने लगा, तब तक बुढ़िया माता का जाग खुल गया। निंद्रा से जाग गई और वह चिल्लाने लगी। बुढ़िया माता की चिल्लाहट को सुनकर जितने भी गांव के लोग थे उस चोर के पीछे पीछे भाग लिए। चोर के पीछे भागते गए और वह चोर तेजी से भागकर अब उसे लुकने का यानी छुपने का कोई भी स्थान न मिला, जिसके कारण वह सीधे संदीपनी मुनि के आश्रम में, जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु हैं, और उन्हीं के आश्रम में जाकर वह छुप गया। और जब देखा कि अगर मैं यहाँ से ये लेकर पोटली जाता हूँ तो इसमें हीरे जवाहरात है और लोग देखेंगे तो मुझे मार कर यहीं पर मेरा जान ले लेंगे, इसलिए मुझे पोटली यहीं रखनी पड़ेगी। और संदीपनी मुनि के आश्रम में वह रसोई में प्रवेश कर गया था और रसोई में ही उस पोटली को छोड़कर और वहां से दुबक के भाग निकला। सुबह जब संदीपनी मुनि की पत्नी जब उठी तो अपने आश्रम की सफाई सब चीज करके और सब जितने भी शिष्य थे संदीपनी ऋषि के, सबको कार्य बांटा गया, जिसमें वहां पर भगवान श्री कृष्ण उस घड़ी वहां शिक्षा अध्ययन करने गए थे। और जहां शिक्षा अध्ययन करने गए थे वहां पर उनके साथ ही उनके मित्र सुदामा जी भी वहीं रहते थे। सुदामा जी को और भगवान श्री कृष्ण को दोनों को मैया ने यानी संदीपनी ऋषि की पत्नी ने दोनों को अपने पास बुलाया और बोला कि आज का समीधा यानी कि लकड़ी जो कि आज के खर्चे में आने वाला था वो आप लोगों को ले आना पड़ेगा, और दोनों मित्र जाओ और आप लोग जंगल से समीधा ले आओ यानी लकड़ी ले आओ। तो वो दोनों मैया के चरण स्पर्श किए और मैया ने उनके हाथ में वही पोटली रख दिया चने की, और बोली कि अगर दोपहर में कुछ कलेवा लेने का दिल करे तो आप लोग इसी में से दोनों जाने बांटकर खा लेना। और वहां से श्री कृष्ण और साथ में सुदामा दोनों खुशी खुशी जंगल की तरफ निकल गए। जब जंगल में गए तो बरसात होने लगी और दोनों जाने एक एक वृक्ष पर चढ़कर अपने आप को बचाने के लिए चढ़ गए, और दोनों जाने एक एक वृक्ष पर बैठे हुए थे। दोपहर हो गया, दोपहर से सांझ होने को आ गया, और एक देखिए कि जो भगवान श्री कृष्ण के सानिध्यता में रहता है, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है, उसे भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं, परंतु वह इतना माया में लिप्त होता है कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह अपने अहम के मारे सब कुछ भूल जाता है। परंतु
यह भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे सुदामा जी, और इनको त्रिकालदर्शी का वरदान था। भक्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही इनको त्रिकालदर्शी बनाया हुआ था, और कुछ शिक्षा के कारण भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान इनको ऐसा रूप दिए थे और एक ब्राह्मण होने के नाते, तो जिसके कारण सुदामा जी तीनों काल का इनको आभास था, भूत भविष्य वर्तमान। इन्होंने जब चना हाथ में लिया तो पहले उसका उन्होंने मूल्यांकन किया कि आखिर यह चना किसका है, किसने भेजा है और किसके द्वारा आया हुआ है। उन्होंने जब मूल्यांकन किया तो उन्हें क्या ज्ञात हुआ कि यह बुढ़िया माता का चना है, जिन्होंने श्राप दिया है कि जो कोई भी यह चना खाएगा वह जब से चना खाएगा तब से जीवन भर दरिद्र रहेगा। जिसके कारण सुदामा जी ने यह सोचा कि अगर मैं खा लेता हूँ तो मैं तो इसी लोक का हूँ और मुझे अपना ही पेट पालना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। पर अगर मैंने प्रभु को दे दिया, यानी अपने मित्र कन्हैया को दे दिया, तो कन्हैया तीनों लोग 14 भुवन के राजा हैं। तीनों लोग 14 भुवन उनमें सम्मिलित है, और तीनों लोग 14 भुवन ही उनसे मांगता है। और जब हमारे कन्हैया दरिद्र हो जाएंगे तो वह किसको क्या देंगे, कहाँ से देंगे। इसलिए मैं यह सब चना खा लेता हूँ, जिसके कारण मुझे ही दरिद्रता का रोग लगे, पर मेरे कान्हा को ना लगे, मेरे ठाकुर को ना लगे। और इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण के लिए सुदामा जी ने वह जितना भी चना था वह बैठकर ऊपर वृक्ष पर सब चना धीरे धीरे करके खा गया। जब भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरे तो उन्होंने सुदामा से पूछा कि हे सुदामा, अब चलो आश्रम पर चलते हैं, पर इससे पहले आप जो चना ले आए थे वह चना दोनों मित्र हम लोग बैठकर खा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भोजन काफ़ी समय के बाद बनेगा, पता नहीं कब मिलेगा। तो इसलिए जो चना है सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाए हैं, और यही चना खाकर आज हमें समय व्यतीत करना पड़ेगा। तो सुदामा ने बोला कि हे प्रभु, जो भी चना था वह मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा था, और आपको पता ही है कि मैं भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु मैंने वह चना सब खा गई, सब चना खा गया। हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि सुदामा ने मेरे लिए त्याग किया है। आंखों में अश्रु लेकर कहे कि तथास्तु, जो आपने अपने मन में सोचा है वह आपकी पूर्णता को प्राप्त होगी। और इस तरह भगवान ने उनको श्राप नहीं दिया था, वह श्राप उस मैया का था जिस मैया का वो लल्ला थे, और इसलिए वह फलित हुआ, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी श्राप नहीं देते थे। यह उनका इतना विनय था, अनुनय था अपने भक्त के प्रति। भक्त चाहे जितना भी अपराध कर दे, भगवान कभी भी अपने भक्त को श्रापित नहीं करते थे। यह भगवान मेरे कन्हैया का, मेरे ठाकुर जी का यह स्वभाव है। और वह बोले कि देखो सुदामा, मैं अपने प्रति किया हुआ अपराध को क्षमा कर सकता हूँ, पर मैं अपने भक्त के किए हुए अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। इतनी मेरे में योग्यता नहीं है, इतना बड़ा मैं भगवान नहीं हूँ। इसलिए जो इस चना को जिस मैया ने श्रापित किया है वह श्राप तो तुम्हें लगेगा ही। और इस तरह करके भगवान और सुदामा दोनों आश्रम के तरफ निकल गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने भी सोच लिया कि आज मेरे भक्त ने
मेरे हिस्से का भी दरिद्रता अपना लिया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसके हिस्से की दरिद्रता स्वयं ले लूँगा। और आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने, आपको पता ही है कि जब द्वारिका में सुदामा जी आए उनके महल में, तो भगवान ने उनको 2 लोक का संपदा प्रदान कर दी थी। अगर माता रुक्मणी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा होता तो हो सकता था कि वह तीनों लोग भगवान उनकी भक्ति के वशीभूत होकर दान कर देते। ऐसे हैं हमारे भक्त और ऐसे हैं हमारे भगवान। जो भक्त अपने भगवान के लिए दरिद्रता को अपने हिस्से में ले लिया और वहीं पर मेरे भगवान ने उसकी दरिद्रता अपने भाग्य में ले लिया। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।